हथियार के दम पे दहशत फैलाने वाला मनेर का टॉप 10 अपराधी गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं अंकित कुमार मिश्रा। आपको बता दें कि मनेर थाना के टॉप 10 अपराधी आकाश कुमार मनेर के माधोपुर से गिरफ्तार किया गया है। इस पर पूर्व में भी लूटकांड जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज थे। यह कई मामलों में फरार वांछित अपराधी था, जिसे पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर पटना के पश्चिमी एसपी भानु प्रताप सिंह ने और क्या कुछ कहा, आइए जरा सुनते हैं। मनेर थाना का एक टॉप 10 अपराधी आकाश कुमार सन ऑफ भगवान साहब, जो माधोपुर थाना मनेर जिला पटना का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी की गई है। और ये चूँकि थाने का टॉप 10 स्तर का अपराधी था और साथ ही साथ ये कई केसों में लंबे समय से वांछित भी चला आ रहा था, तो इसकी गिरफ्तारी हेतु एसएचओ मनेर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें टेक्निकल टीम थी और साथ ही साथ थाना के स्थानीय पदाधिकारी और फोर्स थे, और उसकी मदद से इसको पकड़ा गया था। और इस संदर्भ में एक उल्लेखनीय बात है कि 20/12/2025 को इसने एक फायरिंग की घटना भी की थी, क्योंकि स्वभाव से दबंग प्रवृत्ति का अपराधी था और जिस मोहल्ले में रहता था माधोपुर थाना मनेर जिला पटना, उसमें दबदबा बनाने के लिए इसके द्वारा 20 तारीख को फायरिंग भी की गई थी। और चूंकि इस केस में भी वांटेड चला आ रहा था और तुरंत जैसे ही घटना घटित हुई थी तो सूचना मिलते ही एसएचओ मनेर के द्वारा घटनास्थल का जायज़ा लिया गया और जब इसको गिरफ्तार किया गया तो इसके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है। और चूँकि जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये मनेर थाना का टॉप 10 अपराधी था, तो इस पर कई केस पूर्व में दर्ज हैं। इस संदर्भ में इस पर 522/22 केस है, जो वर्ष 2022 में दर्ज हुआ था आर्म्स एक्ट, और साथ ही साथ इसमें आईपीसी की धाराएं 414, 467, 468 लगी हुई थी। इसके अलावा मनेर थाना में ही एक अन्य केस इस पर 159/24 दर्ज है, जिसमें इसने रॉबरी की घटना को अंजाम दिया था। इसके अलावा एक अन्य केस 22/25 भी इस पर दर्ज है, और एक अन्य केस 960/25 जो मनेर थाना में ही है, इस पर दर्ज था और ये आर्म्स एक्ट का केस था। और इस पर भी ये केस में भी इस पर कार्रवाई की जा रही है। और 596/25 केस में ये भी फरार चल रहा था। अभी इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी गिरफ्तारी पुलिस के स्तर से की गई है और माननीय न्यायालय के माध्यम से इसको जेल भेजा जा रहा है। अन्य केसों में भी जिनमें भी वांछित था, उनको भी माननीय न्यायालय के माध्यम से पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा और उसमें अलग से पूछताछ की जाएगी। एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस 0.315 बोर का, और एक खोखा 0.315 बोर का, और एक मोबाइल फ़ोन। इसकी उस दिन हत्या की मंशा नहीं थी। जो मधेपुरा नाम की, जो माधोपुर नाम की जो जगह है मनेर थाना के अंतर्गत, वहाँ पर इसका जो काम था विशेषकर जो दबंगई करना और पैसा वसूलना लोगों से, और अपनी दबंगई को स्थापित करने के लिए इसके द्वारा फायरिंग की घटना की गई थी 20 दिसंबर 2025 को। हाँ, रंगदारी की भी इसकी शिकायतें लंबे समय से आ रही थी। मैंने एक आपको बताया कि वर्ष 2024 में इस पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 392 के तहत इस पर एक केस दर्ज हुआ था, जो लूट की घटना थी। इसने बड़े स्तर पर लूट को अन्य 2 अभियुक्तों के साथ अंजाम दिया था। और लोग हैं? हाँ, इसके साथ और हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी अभी प्रयास चल रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हथियार जिस लोगों से लेता था उनका भी हम लोगों ने नाम पता किया है, उनके खिलाफ भी अलग से छापेमारी की जाएगी।